आदाब। मैं आज आपको स्वामी सोमदेव जी महाराज के बारे में बताऊंगा, जिनका आश्रम नूरगढ़ में है, या जिसे जय जीव सेवा आश्रम नूरगढ़ भी कहा जाता है। तो वो एक बाकमाल दरवेश थे और उनका कोई सानी नहीं। तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं उनका मुरीद, आशिक और शाहिद हूँ, और वो मेरे ख़ानदान के बड़े हैं, या कहें कि बुज़ुर्गान दीन हैं। वो ख़ानदान नस्ल इंसानी या ख़ानदान सूफिया या ख़ानदान दरवेश के एक बड़े आदम हैं। और हम यूँ कहें कि वो सूफिया करामी के जंगल के बब्बर शेर हैं। तो मैं आपको उनके जुमले सुनाऊं, उनकी एक बात बताऊं। तो शेर से मुझे याद आया स्वामी जी का एक जुमला। स्वामी जी ने कहा है कि प्रकृति माता के स्तनों का दूध पीने के लिए शख्स में शावक का जिगरा होना चाहिए। तो साहब ने क्या बयान किया है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इस बात के साथ मैं आपको बता दूं कि साहब सूफ़ी दुनिया के एक बब्बर शेर और बड़े आदम थे। और इसी वजह से उनका एक वाक़या ये भी है कि वो एक बार जंगल में शेर से रूबरू भी हो गए थे, और शेर ने उनसे कुछ नहीं कहा, और शेर उनकी नेक रूह से और नीयत से वाकिफ़ था। वो जानता था कि ये किस बुलंद पाया के दरवेश हैं। ये बात जब ही उन्होंने जुमला कहा कि प्रकृति माता के स्तनों का दूध पीने के लिए शख्स में, आदमी में शावक का जिगरा होना चाहिए, तो कितने नीचे तल पे उतरे हुए थे वो रूह के, या यूँ कहें कि अध्यात्म के, कि उन्होंने ये क्या बात कही है। एक उनकी ये बात, एक उनकी एक बात और मैं आपको बताऊं। दूसरी बात जो बहुत कमाल की बात है, और इतने ही कमाल तरीके से उन्होंने कहा। उनके एक मुरीद थे जो साहब उनके पास आए, और उन्होंने उनसे एक सवाल किया स्वामी जी से। स्वामी जी से उन्होंने कहा कि मैं बड़े पछतावे में हूँ स्वामी जी, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया है, और जिस वजह से मैं गांव से दूर चला गया हूँ, और मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, और इस चीज़ का मेरे दिल और जहन में पछतावा है, और मैं क्या करूँ इस पर, और मैं उभर नहीं पाता। आप मेरे को कुछ मदद करें इस चीज़ से उभरने के लिए, या मुझे कुछ इशारा, दुआ या आशीर्वाद दें कि मैं इस अपने तकलीफ़ को मरहम पट्टी करूं और इस गम से निजात पाऊं। तो महाराज ने उनको पाक कमाल उदाहरण से इस चीज़ से निकाला। वो क्या था कि महाराज ने उनसे कहा कि आप एक तो इस बात पे पछतावा ना करें, दूसरा ये है कि आपने कभी किसी को मनी ऑर्डर किया है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, तो आप जब किसी को मनी ऑर्डर के ज़रिए मनी ऑर्डर करते हैं और पैसा भेजते हैं, तो क्या अगले शख्स को वही रुपए के नोट मिलते हैं जो आपने इस पोस्ट ऑफिस से उन्हें भेजे थे मनी ऑर्डर के ज़रिए? तो उन साहब ने मना किया कि नहीं, हम यहाँ पे जो रकम भेजते हैं, जो राशि भेजते हैं, वो अगले शख्स को प्राप्त होती है, ना कि वो ही रुपए, यानी कि वो ही नोट जिनके सीरियल नंबर वो हो। यानी कि राशि तो वो मिलती है, लेकिन वही नोट नहीं मिलते। ये तो सबको मालूम बात है। हम पूरे हिंदुस्तान में या आज पूरी दुनिया में किसी को कितना भी पैसा भेज सकते हैं, लेकिन वो नोट नहीं मिलेगा तुरंत। तो थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वो नोट भी मिल सकता है आजकल। लेकिन जिन वक्तों की बात स्वामी जी कर रहे थे और जो समझाना चाहते थे, उसमें ये थे कि वही नोट नहीं मिलते, उतनी रकम मिल जाती है उसके बदले।
तो बिल्कुल उसी तरह, तो स्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह ज़रूरी नहीं कि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तबादले की वजह से, इसी तरह आप किसी और के माँ बाप की सेवा कर दें वहाँ पर जहाँ पे आप मौजूद हैं, तो बिल्कुल आपको उसी तरीके का स्वाब मिलेगा, उसी तरीके का पुण्य प्राप्त होगा जैसे आपको अपने माँ बाप की सेवा करने में प्राप्त होता है। प्रकृति बिल्कुल भी इस चीज़ में कमी नहीं रखती और प्रकृति भी इस ही तरीके से चलती है जिस तरीके से डाक खाने, पोस्ट ऑफिस या मनी ऑर्डर का सिस्टम चलता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप जिस कश्ती में बैठे हैं या जो आपके अपनों की कश्ती है आप उसे ही खें। अगर आप नाकाबिल है किसी कश्ती को खेने के लिए, किन्हीं वक्तों पे, किन्हीं मजबूरियों से, किन्हीं वजहात से, तो आप किसी दूसरे की कश्ती का सहारा लगा दें। इस पार नहीं तो उस पार कर दें, अभी नहीं तो दूसरे वक्तों पे कर दें, लेकिन करें ज़रूर। आपको उतना ही सवाब, उतना ही पुण्य किसी दूसरे तरीक़ों से मिल जाएगा। ये प्रकृति के निज़ाम हैं जो स्वामी सोमानंद महाराज ने हमें समझाए थे। किस बखूबी तरीके से आप देखें कि आप इसकी मदद नहीं कर सकते तो किसी और की मदद कर दें और कभी पछतावा